नमस्कार बच्चों, ये है आपका YouTube चैनल डैफोडिल्स क्लासेस और मैं आपका अमित सर। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए इसको वायरल करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 मस्ट है। चलिए आज हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कांस्टेंट, वेरिएबल, है ना, ये डिस्कस किया था। डिग्री डिस्कस की थी, टर्म्स डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक में आगे आके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक टर्म्स में कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है छोटी छोटी चीज, क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा चीज है जो आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, जैसे एडिशन करना है। ठीक, हमने एक टर्म दिया ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी दिया, और टर्म दे दिया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक टर्म दे दिया बी सी प्लस ए सी प्लस सी ए। हमने बोल दिया कि इसको आप ऐड करना। ठीक है, तो पहला काम क्या है, आप पहला टर्म को लिख दिया, आपने ऐसा लिख दिया। दूसरा जो है टर्म, इसमें आप ढूंढो लाइक टर्म्स। हमने उस दिन आपसे पहले डिस्कस किया था लाइक टर्म्स जो एक जैसा हो। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, यहां सी स्क्वायर, इसमें कहीं सी स्क्वायर है? नहीं है बच्चों, तो सी स्क्वायर को आपने अलग लिख दिया। इस सी स्क्वायर के सामने कोई साइन नहीं है, तो हम लोग क्या लेते हैं? प्लस का साइन। आपने यहां प्लस का साइन दे दिया। फिर आया आपका माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपके पास है, माइनस ए स्क्वायर दे दिया। और फिर आया आपके पास माइनस बी स्क्वायर, तो आपने माइनस बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर डाल दिया। और फिर है आपका थर्ड टर्म ये। अब इसमें पहला कौन सा है? बी सी। इस बी सी के नीचे आप यहां लिख दो। फिर यहां कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। आपने लिख दिया प्लस बी सी। फिर है आपका ए सी। ए सी इसमें कहीं नहीं है, आप अलग से भैया चुपके से जाके ए सी लिख दो। फिर सी ए भी कहीं नहीं है, आप अलग से जाके सी ए यहां लिख दो। अब आप ऐड करो, जैसे एडिशन करते हो। यहां ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यहां भी 1 है। प्लस 1 माइनस 1 कट गया। माइनस 1 बी सी प्लस 1 बी सी कट गया। प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर कट गया। क्या बचा? सी स्क्वायर और ए सी, और क्या बचा? सी ए, यही बचा। तो ये हो गया आपका एडिशन। इस एडिशन में हमने क्या किया? लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखा, और सिंपल जो एडिशन करते हैं वो हमने एडिशन कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने। लेकिन हाँ, टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल लाइक टर्म्स के साथ ही होता है, अनलाइक टर्म्स के साथ कभी नहीं होगा। ये हमने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। मतलब क्या कि जैसे x प्लस वाई है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो, आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ये x अलग है अल्फाबेट, y अलग अल्फाबेट है। ये दोनों को ना प्लस कर सकते हो ना आप माइनस कर सकते हो, ये भी आंसर यही हो जाएगा। इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमेशा टर्म्स लाइक टर्म्स होंगे, एक जैसा टर्म्स होंगे, तभी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
सब्ट्रैक्शन, हमने लिखा सब्ट्रैक्ट माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम -5bc प्लस 2c स्क्वायर, दे दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्रॉम वाले टर्म को पहले लिखो, फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिखा जाता है हमेशा, और इस टर्म के साइन को आप चेंज कर दो, सबका, सभी का साइन चेंज कर दिया आपने। मतलब फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखे और दूसरे टर्म के साइन चेंज कर दे। ठीक, फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखे और दूसरे वाले टर्म के सबके साइन चेंज कर दे। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको यही करना है, इस चीज को दिमाग में डाल लीजिएगा, इस चीज को। ठीक है, उसके बाद फिर वही जो हम लोग करते आ रहे हैं, लाइक टर्म्स ढूंढिए आप। ये मिला BC, ये मिला BC, यहां क्या है 1, -5 + 1 कितना हो जाएगा भैया, -4, -4bc लिख दिया आपने, प्लस 2c स्क्वायर, यहां क्या है 1, +2 - 1 +1c स्क्वायर, या 1 लिख दो, केवल c स्क्वायर, और ये अकेला है तो इसको आप -a² छोड़ दिया। तो सब्ट्रैक्ट में क्या बोला हमने, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना और दूसरे वाले टर्म के सबके टर्म के साइन को चेंज कर देना है, सबके। ये आप दिमाग में याद रखो। ठीक, सब्ट्रैक्ट का ये, एडिशन का ये। अब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, सब्ट्रैक्ट x² + y² + z² फ्रॉम 1। दे दिया भैया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम के बाद क्या है 1, तो 1 को आप चुपचाप पहले लिख दो और उसके बाद दूसरे वाले टर्म के सबके साइन बदल दो, बस। इसमें कोई लाइक टर्म्स है नहीं, सब अकेला, 1 x y z सब अकेला। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है और दूसरे वाले सभी टर्म के साइन को चेंज कर देना है, किसमें, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये दिमाग में आप डाल लो। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह आज आपका मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में टर्म्स की कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको दिया m² n² मल्टीप्लाई m³ x y z³।
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टर्म्स की, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अब ये जो है m यहां भी है, m यहां भी है। अब आपको ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई जब होता है, अगर बेस नीचे वाला सेम है, एक्सपोनेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो वो भी हम बता देंगे। अगर बेस सेम होता है, नीचे वाला अगर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा m का पावर 5। n का भैया कोई दोस्त नहीं है, m को लिख दो। x अकेला है, y अकेला है, z क्यूब अकेला है। ये सारे एक आंसर हो गए। दिस इज योर आंसर। तो मल्टीप्लाई में आपको लाइक अनलाइक ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां हमने दे दिया, मान लिया -3abc मल्टीप्लाई -2/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दे दिया। तो आप लोग इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है आपको। -3abc मल्टीप्लाई -2/5 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन। चलिए, पहला काम क्या है, साइन। मल्टीप्लिकेशन में साइन जरूर देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर नंबर को चेक कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2/5। रफ पे चले जाओ भैया, अपना देखो काट पीट हो रहा है तो काटो, नहीं तो छोड़ दो। 3 2 6, 6/5 लिख दो। फिर a कितने हैं, इधर एक है, इधर 2 है, तो 3 हो गए a। b इधर 1 है, इधर 2 है, b हो गए 3। c 1 है, c 2 है, c हो गए 3। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। तो इसमें क्या देखा, पहले हमने साइन देखा और फिर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हो, नंबर हो, जो भी हो, उसको आप अपने साइन के साथ उस हिसाब से बाद में उसको ऐड कीजिए। ये तो था आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी हो सकते हैं, यहां दिया हमने, अगर हमने ये दे दिया मल्टीप्लिकेशन, बीच में कुछ साइन है तो मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें सभी टर्म सभी से मल्टीप्लाई होंगे। ये इससे होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। साइन चेक भी करना, उसके बाद लाइक टर्म्स ढूंढ के एक तरफ कर देना है। चलो, पहले इससे इसको किया, पहला m और 2, 1m 2m, 3m हो गया भैया। दूसरा ये m और ये यहां है प्लस माइनस m और n स्क्वायर। फिर तीसरा n m स्क्वायर और ये चौथा n प्लस इंटू माइनस m क्यूब। ये 1n, ये 2n 3। ये सब अलग है, कोई लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसको आप ना माइनस कर सकते हो ना प्लस कर सकते हो, क्योंकि यहां m क्यूब, m अकेला कहीं नहीं है। m n स्क्वायर n m के ऊपर 2 नहीं चलेगा, n क्यूब अकेला है, नहीं चलेगा। तो ये पूरा आपका आंसर एक साथ हो गया। ये पूरे, जब तक लाइक टर्म्स नहीं मिले आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही इसको छोड़ देना है। ठीक है।
इसी तरह मल्टीप्लाई मोनोमियल से ट्राइनोमियल की हो सकती है, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मान लिया आपको किसी ने दिया भैया x प्लस वाई, यहां दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दे दिया। अब इनकी सारे टर्म इन सबके साथ होनी है, याद रखिएगा। और उसके बाद साइन पुट करके फिर लाइक अनलाइक को एक जैसा चेक करना है हमेशा। ठीक, चलिए पहला हमने इसको किया, 1x 2x लिख दिया, 3x हो गए। दूसरा हमने इससे किया, ये हमने सेकेंड स्टेप लिया, x प्लस इंटू माइनस माइनस 2x है और 1y है, लिख दिया भैया। तीसरा इसी से किया हमने, अभी भी इसी से कर रहे हैं, प्लस साइन रहेगा 1x 2y, लिख दिया। अब हम इधर आए, ये चौथा 1y 2x, लिख दिया। पांचवा माइनस 1x 2y, लिख दिया। और दोनों प्लस 3y, लिख दिया। अब ढूंढिए लाइक अनलाइक है कि नहीं। एक्स क्यूब कहीं नहीं है, लिख दो भैया। माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, आगे पीछे हो सकता है, हमने आपको पहले भी बताया। एक एक टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर वाई वाई, ये दोनों एक जैसे लाइक टर्म है, और एक माइनस है एक प्लस है, कट गए। अब इसको देख लिया जाए, एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक जैसा दोनों दिखाई दे रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, कट गया। और ये बचा, इनका कोई साथी नहीं है, इनको आप लिख दो, तो आपका ये हो गया आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हो गया आपके मल्टीप्लाई। तो इधर क्या था, बाइनोमियल था और इधर ट्राइनोमियल था। तो बाइनोमियल से भी ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई हो सकता है, या फ्रैक्शन में, डेसिमल में, किसी में भी। आप लोगों को लगता है डेसिमल पॉइंट वाला में भी, चलिए उसमें भी मैं बता दे रहा हूं। मान लिया आपको है 0.6x माइनस 0.5y और 0.6x प्लस 0.5y करो। ठीक है, दोनों बाइनोमियल है, सबसे सबकी होगी। पहले हमने इससे किया, 0.6 इंटू 0.6, अब 6 इंटू 6 आप कर लीजिएगा 36। कितने पॉइंट है, एक घर दो घर, पुट कर दो 0.36, 2x हो गए, लगा दिया। अब इससे फिर इसको कर लो, दूसरा 6 5 जा 30, लेकिन दो घर पॉइंट एक्स वाई 0.30। तीसरा ये 0.5 साइन 0.30 वाई एक्स आने दो। और चौथा आपका ये बचा माइनस 0.25, 2y है वाई स्क्वायर। अब ये ढूंढिए, नंबर से मतलब नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर कहीं है, कहीं नहीं है, इसका साथी कोई नहीं है भैया, ये अकेले, इनको लिख दो। ये एक्स वाई, ये वाई एक्स चलेगा, आगे पीछे पलट के चल सकता है, ये एक एक्स, एक वाई, ओके। और ये दोनों नंबर भी सेम है, तो ये दोनों कट गए। अब बचा कौन, वाई स्क्वायर का कोई साथी नहीं बचा, तो आप भैया इसको सीधे
ऐसे ही आपने लिख दिया, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो आज हम लोगों ने किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तरह का किया, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन में मैं आगे भी बताऊंगा, डिवीजन बताऊंगा, सिंपल डिवीजन, और जो लॉन्ग डिवीजन अलजेब्रा में करते हैं उसके बाद आइडेंटिटीज आएगी। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और पूरी तरह देखिए। ना समझ में आए आप मेरे कमेंट सेक्शन में आइए, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, यू आर ऑलवेज फ्री तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ इंटरैक्ट कीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए और सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और बाय। थैंक यू, हैव अ गुड डे।